क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, ठीक है, ये हमें फाइंड करने हैं। तो हम पहले वाले क्वेश्चन से फाइंड करते हैं कि 64 की पावर 1/2 दी हुई है, ठीक है। तो 64 का क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐसी कंडीशन में एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 64 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे या तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास क्या होता है 8 × 8, ठीक है, साफ साफ है 8 8 से कितना होता है 64 होता है। तो ये जो 8 है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि 8 की पावर 2 इसको हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 की पावर 2 64 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 64 की जगह 8 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ आ गया 8 की पावर 2 और ये 1/2 पहले से है। तो यहाँ पे क्या होगा 8 की पावर 2 और इस कंडीशन में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा 8 की पावर 1, इसका मतलब आंसर आ गया 8, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में दिया 32 की पावर 1/2। यहाँ पे हम क्या करते हैं 32 का एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। तो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 5 बार है। इसका मतलब कि 2 की पावर 5 हो गया। तो 2 की पावर 5 किसको बोल सकते हैं हम 32 के को बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ है पावर में 1/5, तो यहाँ पे सेम होगा 2 की पावर 5 और यहाँ मल्टीप्लाई में 1/5। तो 5 से 5 कटा, बचा 2 की पावर 1। तो 1 हम जिसकी पावर होती है उसे लिखते नहीं है ना। तो ये हो गया 2। अब इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाला पार्ट हमें दिया है 125 की पावर 1/3। अब 125 का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 5 से लेंगे, 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25, नहीं 5 × 2 = 10 और ये 5 × 5 = 25 और ये 5 × 5 = ठीक है 25 और 5 × 1 = 5। तो ये 5 की पावर कितनी आएगी 3। 5 की पावर 3 किसके बराबर होती है 125 के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 3, इसकी जगह हम लिख देंगे। तो 1/3 है ऊपर पहले से, तो 5 की पावर 3 × 1/3। तो 3 से 3 कटा, बचा 5। तो ये क्या हो गया, ये इसकी सिंपल वैल्यू फाइंड हो गई 8 और इसकी 2 और इसकी 5। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम पहला वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया है हमें 9 की पावर 3/2, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 9 है, ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 9 का तो क्या आएगा 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3 आएगा, ठीक है। तो ये 3 × 3, तो इसका मतलब है कि 3 × 3 2 बार है। तो ये 9 को हम क्या ले सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस 9 की जगह पर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया इस 9 की जगह 3 का स्क्वायर, ठीक। और साथ में पावर हमें पहले से एक और दिए, क्या है वो 3/2। तो ये हो जाएगा 3 और इस टाइप से जो होते हैं इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है 3/2, ठीक है। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई हो गई, 2 से 2 कटा और यहाँ बच गया 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 3 × 3 × 3, मतलब 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27। तो इसकी जो वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, वो आ गया 27। अब इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट है 32 की पावर 2/5, ठीक है। अब 32 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 32 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 2, 4 × 2, 2 × 2 और 2 × 1 मतलब 2 की पावर 5 किसके बराबर होती है 35 के बराबर होती है 2 की पावर 5। तो इसका मतलब 32 की जगह हम क्या ले सकते हैं 2 की पावर 5 ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5, ठीक है। और ये पावर पहले से है ही क्या 2/5। तो फिर सेम यही करेंगे 2 की पावर 5 × 2/5। तो 5 से 5 कट गया और यहाँ पे बच गया 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 बच गया, इसका मतलब 2 × 2 कितना आ गया 2 × 2 = 4 आ गया। अब इसी तरह से थर्ड वाला पार्ट शुरू करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में हमें दिया है 16 की पावर 3/4। अब 16 का अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से भी अगर नीचे देखेंगे तो 16 का है ना। तो 2 8 4 2 और 2, इसका मतलब 2 की पावर 4। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा इस 16 की जगह 2 की पावर 4 और पहले से ही 3/4 हमें दिया हुआ है ना। तो ये भी यही होगा 2 की पावर 4 × 3/4, 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 3 बचा, ठीक है। 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। तो ये इसका आंसर आ गया 8, ठीक है। अब लास्ट वाला जो पार्ट है वो हमें दिया हुआ है 125 की पावर -1/3,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 1/3 है। तो जब भी कोई पावर में होती है, ठीक है, और ये जैसे -1 a की पावर -2 है, ठीक है, तो ये क्या होगा 1/a की पावर 2 हो जाएगा। मतलब ऊपर और नीचे जाने पे साइन चेंज होते हैं पावर के, है ना। तो जैसे यहाँ पे a की पावर 2 है तो ऊपर की साइड में जाएगा तो a की पावर -2, मतलब साइन चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से ये माइनस का 1/3, ठीक, इसको अगर ये माइनस का 1/3 प्लस का बनेगा तो कब बनेगा, जब हम 125 को नीचे लेके चले जाएंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर बना देंगे। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1/3 हो जाएगा। अब 125 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 25 आएगा, और 5 5 25 और 5 1 5। तो 5 कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया। इसका मतलब 5 × 5 की पावर जो 3 है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, 125 के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/125 की पावर, सॉरी कितनी दी है, 1/3 दी है। तो यहाँ पे हम अब कर लेते हैं इसको, 125 की जगह लिखेंगे 5 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 3 इंटू में 1/3 हमें पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, इक्वल्स टू में 1/5 बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो क्या होगा, 1 मान लेंगे, ठीक है। कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 भी बन सकता है, या तो 1/5 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंप्लीफाई करना है इनको, ठीक है। तो यहाँ से पहला वाला पार्ट लेते हैं। इसका पहला वाला पार्ट हमें दिया है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ये जो पॉइंट का निशान है ये क्या है, इंटू का है, ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान है ये। तो यहाँ पे जब हमारे पास दो नंबर इस टाइप के होते हैं, मतलब एक फॉर्मूला होता है जैसे a की पावर m और इंटू a की पावर n, मतलब हमारा नीचे वाला नंबर सेम है, ऊपर का चेंज है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो पावर प्लस हो जाती है, a की पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे a की पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ऊपर वाले अब प्लस होंगे, तो इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। 2/3 प्लस 1/5, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका, 5 × 15, तो यहाँ आ गया 15, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 × 15 और 3 × 3, ये आ जाएगा 10 + 3 13/15। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 की पावर 13/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट करेंगे। इसका सेकंड वाला पार्ट हमें दिया है 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 7, ठीक है। अब इस पूरे की पावर 7 का मतलब हुआ कि 1 की पावर भी 7 है और इसकी पावर भी 7 है, तो इस 7 को हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो 1 की पावर 7, ठीक है, और इसके साथ भी लिखेंगे 3 की पावर 3 तो पहले से दिया है, ठीक है, और 7 भी हो जाएगी। तो ये क्या होता है, जब हमारे पास फॉर्मूला होता है a की पावर अगर m है और इसकी ब्रैकेट के बाहर n है, ठीक है, तो इन दोनों की इसमें मल्टीप्लाई होती है, मतलब a की पावर m n हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 7 1 ही रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 × 7, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 7 × 21 21, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब लेते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट हमें दिया है 11 की पावर 1/2, ठीक है, और 11 की पावर 1/4। तो यहाँ पे ये पार्ट दिए हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, डिवाइड वाली फॉर्म में इसके लिए फॉर्मूला होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n का, ठीक है। जब कोई सेम नंबर होता है यहाँ पर और इनकी पावर चेंज होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब डिवाइड में होता है तो जब ये ऊपर की साइड में जाता है तो ये पावर माइनस होती है, मतलब a की पावर m माइनस n होती है। मल्टीप्लाई में होते हैं सेम नंबर और इनकी पावर चेंज होती है तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, a की पावर m और a की पावर n था तो प्लस किया, है ना, मल्टीप्लाई था तो प्लस किया था, और डिवाइड होता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। तो इसी तरह से 11 की पावर क्या होगा, 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/4 का एलसीएम क्या होगा, 4 आएगा। 2 × 2 = 4 और 2 2 जाए तो 2 1 = 2 माइनस 4 1 और 1 1 = 1, तो ये हो गया 2 - 1 कितना होता है, 1/4 हो गया। तो यहाँ आ जाएगी 11 की पावर 1/4, ठीक। अब करते हैं फोर्थ वाला पार्ट।
फोर्थ वाला पार्ट में दिया है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ये कंडीशन होती है। ठीक है, इस बार क्या है, नीचे वाले जो नंबर हैं जैसे a की पावर m, ठीक है, दिया हुआ है, और b की पावर m दिया हुआ है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, a की पावर m और b की पावर m। ठीक है, इस बार वेरिएबल हमारे चेंज है और जो पावर है वो हमारी सेम है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, वेरिएबल और ये दोनों की सेम पावर है तो दोनों के दोनों एक ही के अंदर आ जाएंगे, a इंटू बी। ठीक है, इंटू का निशान नहीं लगाते हैं हम, है ना, और यहाँ पे इसको भी इंटू ही बोलते हैं। तो a इंटू बी की पावर m, दोनों की पावर अगर सेम होंगी तो दोनों अंतर आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 8, ठीक है, और पावर 1/2, तो 8 7 ज़ा 56, ठीक है, की पावर 1/2। और 1/2 को वैसे क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है रूट। तो ये हो गया √56 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टी, जैसे a की पावर m, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अगर इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको ठीक से ना पता हो तो ठीक है, एक वीडियो बनाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दूंगा, वहाँ से उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है।